दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम रूबरू हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? उगाही या वसूली। एक्सटॉर्शन को उगाही या वसूली बोलते हैं, जो अपराधियों द्वारा की जाती है या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा की जाती है दूसरे अन्य व्यवसायियों से, व्यापारियों से या राजनीतिज्ञों से या किसी भी अन्य वर्ग से जो दबाव देकर, धमकी देकर या कोई गलत वीडियो सीडी दिखाने की धमकी देकर कुछ इस तरह से जो शोषण या ब्लैकमेलिंग या एक तरह से धमकी जिसकी वजह से पैसे की वसूली की जाती है। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल स्टडी हम लोग देख लेते हैं। यह एक आपराधिक कृत्य होता है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, डर या बल का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से पैसे, संपत्ति या कोई अन्य लाभ अनुचित तरीके से प्राप्त करता है। यह गैरकानूनी है और आईपीसी की धारा 384, जो अब बीएनएस की धारा 308 के अंतर्गत आती है, यह इसी श्रेणी का अपराध है जो एक दंडनीय है और इसमें धमकी का उपयोग करके पीड़ित को मजबूर किया जाता है कि वह अपराधी की मांगों को पूरा करे, अन्यथा उसके खिलाफ मैं जो कार्रवाई नहीं करनी वो मैं कर दूंगा। तो उगाही के प्रकार भी हैं 4-5 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो एक्सटॉर्शन होती है उसके टाइप्स हैं ये। तो फर्स्ट टाइप क्या है? ब्लैकमेल करना, है ना। तो इसमें किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, रहस्य या शर्मनाक तथ्यों को उजागर करने की धमकी देकर पैसे या अन्य लाभ मांगे जाते हैं। नंबर 2 आता है रंगदारी, रैंसम बोलते हैं जिसको। किसी व्यक्ति को अगवा करने या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पैसे की मांग की जाती है। और यदि एक तरह से आप मान लीजिए अपहरण करके फिरौती मांगना, किसी व्यक्ति को अपहरण कर लेना पहले और बाद में उसके परिवार वालों से फिरौती मांगना, कितने पैसे दीजिए तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसको रंगदारी बोलते हैं। अगला नंबर 3 पॉइंट आता है प्रोटेक्शन रैकेट। ये क्या होता है? इसमें अपराधी व्यवसायियों या व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा के लिए पैसे मांगते हैं, अन्यथा उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, जैसे दुकानदारों से हफ्ता वसूल करना। तो ये आमतौर से अपराध के जगत के अंदर ये इस तरह के कृत्य प्राय होते रहते हैं और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े व्यापारियों के साथ ये आम बात है। इवन यहाँ तक कि जो फिल्मी दुनिया के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके साथ भी ये सब होता है। अगला पॉइंट आ जाता है साइबर उगाही। ये क्या होती है? साइबर एक्सटॉर्शन। डिजिटल माध्यमों से उगाही, जैसे कि हैकिंग के बाद डाटा लीक करने या सिस्टम लॉक करने की धमकी देकर पैसे वसूल करना, ये सब साइबर उगाही के अंदर आ जाता है। आजकल ये साइबर उगाही वाले जो क्राइम हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या यूँ कहो कि करंट के अंदर ये साइबर जो क्राइम हैं सबसे अधिक समझो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आर्थिक उगाही, यानी इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन। क्या होता है? व्यापारियों पर आर्थिक दबाव डालकर लाभ प्राप्त करना या अनुचित कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए धमकी देना। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार मैंने बताए हैं, एक प्रकार और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वो है राजनीतिक उगाही। तो राजनीतिक प्रभाव या शक्ति का दुरुपयोग करके लाभ प्राप्त करना, उदाहरण के तौर पर वोट या समर्थन के बदले में धमकी देना। तो ये एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ये सब होता रहता है। और
अब इसका कानूनी प्रावधान क्या है? तो इसमें 7 साल की सज़ा तक हो सकती है। गंभीर अपराधों की श्रेणी में ये आता है। और निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? उगाही एक गंभीर अपराध है जो समाज और व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। अगर कोई इसका शिकार हो तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो साइबर क्राइम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल जो है, ठीक है। और बाकी अपराध तो हर किस्म के ही हैं, लेकिन साइबर के ऊपर अधिक जो है ना दबाव बना हुआ है पुलिस के ऊपर जो है, क्योंकि ये क्राइम लगभग हर क्षेत्र में, हर जगह पे और बैंकिंग क्षेत्र में तो विशेष तौर से लगातार हो रहे हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, उगाही या वसूली क्या होती है, और ये एक ऐसा विषय है जो आमतौर से चर्चा में बना रहता है। तो फिर दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ रूबरू होते हैं फिर दोबारा से। तब तक के लिए